आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं में पार्ट 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने गत वीडियो में दो परमेय संख्याओं के बीच में 3, 4, 5 संख्याओं को ज्ञात करने के बारे में हमने सीखा। किस प्रकार से परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्या विद्यमान रहती है। अब कुछ इसके बारे में जो पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ा कि सारी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्या होती है, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, सारी पूर्णांक संख्याएं वह परमेय संख्या होती है और एक अलग संख्या होती है वह अपरमेय संख्या होती है। अंत में गणित के अंक की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तविक संख्या होती है जो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। अब इसके संबंध में कुछ प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, प्रश्नावली 1.2 के। तो इसमें अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अगर सत्य है तो सत्य है और असत्य है तो उसका क्या कारण है उसको देखना। तो पहला प्रश्न लेते हैं जो इस प्रकार से है, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जो कि अपन जानते हैं और अभी बताया है, वास्तविक संख्या है वह परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर बनती है, अर्थात वास्तविक संख्या के अंदर अपरमेय संख्या मौजूद होती है। अतः सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्या से मिलकर बनती है। प्रश्न क्रमांक नंबर 2 इस प्रकार से है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। यहाँ m एक प्राकृत संख्या है तो सारी रूट की संख्या है जो कि m के रूप में लिख सकते हैं, संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। तो अपन कहेंगे यह असत्य है क्योंकि अपन जानते हैं रूट के अंदर जैसे √1 का मान है वह 1 होता है, √4 का मान है वह 2 होता है, √9 का मान 3, √16 का मान, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल संभव है वह संख्या रूट में नहीं रहेगी। अर्थात जैसे 4 का 16, 5 का 25, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया और 6 का 36, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, 7 7 49, 49 का वर्गमूल 7 हो गया। जो संख्या है जिनका पूर्ण वर्गमूल संभव है वह रूट में नहीं रहेगी, अर्थात सारी संख्याएं रूट के अंदर संख्या रेखा पर नहीं रह सकती। तो असत्य है क्योंकि यह पूर्ण वर्गमूल संभव तो कि नहीं रह सकता। चल तो प्रश्न क्रमांक नंबर 3 पहले का, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय है। तो अपन देखते हैं कि वास्तविक असत्य है क्योंकि अपन जानते हैं कि वास्तविक संख्या वह परमेय और अपरमेय से मिलकर बनती है और ये कहता है खाली अपरमेय संख्या ही वास्तविक है, तो असत्य है क्योंकि इसके अंदर परमेय संख्या मौजूद है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2 में। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, क्या सभी धनात्मक का मतलब है प्लस की संख्या, पूर्णांक, क्योंकि अपन जानते हैं पूर्णांक क्या होती है, ऋणात्मक अनंत से 0 और फिर 1 से लगाकर प्लस तक, मतलब धनात्मक ऋणात्मक से लगाकर धनात्मक सारी पूर्ण संख्याएं हैं। जो धनात्मक ऋणात्मक है वह पूर्णांक है के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। अपरमेय जो संख्या सारी रूट में हो पाई हो ऐसा, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि अपरमेय संख्या है। तो अपन जानते हैं पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक होती है, जिसमें अपन को लेना है धनात्मक अर्थात 1 से लगाकर सारी अन्य संख्या, इनका निकालना है वर्गमूल और वर्गमूल निकालने के बाद बताना है कि वह अपरमेय है या परमेय। तो धनात्मक पूर्णांक का जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी संख्याएं धनात्मक। अब धनात्मक पूर्णांक का क्या निकालना अपने को, वर्गमूल। तो √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, √12, 13, 14, 15 और 17 डॉट 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 इस प्रकार की सारी रूट की संख्या है। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं √1 का मान, √1 का मान कितना होता है 1, √4 का वर्गमूल निकल जाता है तो कितना हो गया 2 और √16 का वर्गमूल निकल जाता है और √9 का वर्गमूल निकल जाता है। √1 का मान 1, √4 का मान 2, √9 का मान 3 और √16 का मान
जो कि 4 है। अर्थात जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है वो रूट से बाहर निकल गई, जो कि अपरमेय संख्या है। जो रूट से बाहर निकल गई वो क्या है? परमेय। अर्थात सारी संख्याओं की जो है, अगर संख्या रेखा में लिखे उनका रूट में है तो वह अपरमेय नहीं रहेगी, उसमें से कुछ संख्या है वह परमेय हो जाएगी, जिसमें से रूट 16, रूट 4 और रूट 5 ये सारी संख्याएं इसके अंदर है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 3। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 3 वह इस प्रकार से है। दिखाइए कि इस संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब अपन सामान्य रेखा से स्केल से खींचते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 मान आते हैं। अब इस जो मान अपन सेंटीमीटर में देखते हैं, इसके अंदर भी रूट 5 का मान कहाँ पर है, किस स्थान पर रूट 5 का मान होना चाहिए, उसकी अपने को जांच कर। तो इसके लिए सबसे पहले अपन लेते हैं अपरमेय रेखा संख्या। तो अब इसकी से लाइन खींच ली और अपन चेक करते हैं 0 है, रूट 1, रूट 2, रूट 3, दो समान अंतराल के बाद में चिन्ह लगा दूं, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10, रूट 11, रूट 12 डॉट डॉट। अब यहां से देखते हैं तो 0 रूट 1 का मान तो 1 का वर्गमूल निकल गया तो 1 हो गया, 4 का वर्गमूल निकल गया 2 हो गया, रूट 9 का वर्गमूल हो गया 3 हो गया। अर्थात रूट 9 का मान 3 है, रूट 4 का मान 2 है और रूट 1 का मान है वह 1 है और 0 था। अर्थात रूट 5 ये रहा। तो अपन इस रेखा की ओर गौर से देखते हैं तो यह रूट 5 है वह रूट 4, रूट 9 के बीच में है, अर्थात 2 और 3 के बीच में। तो रूट 5 का मान जो है वह 2 और 3 के बीच में। अब थोड़े से बोधायन प्रमेय की ओर देखते हैं, जिसे अपन पाइथागोरस भी कहते हैं, बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। एक्चुअली भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने इसको दी थी, वो दी थी आयत के ऊपर, बाद में पाइथागोरस ने उसके समकोण त्रिभुज पे दी। तो बोधायन ने क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है, उसका वर्ग आधार लंब भुजा के वर्गों के योग के बराबर था। तो यहाँ पर देखते हैं अगर जो संख्या 5, क्योंकि अपने को पता है ये रूट 5 का मान निकालना है, इसके लिए क्या करते हैं 5 लेते हैं। 5 किसके बराबर है? 4 और 1 की जोड़ के बराबर है। 4 और 1 की जोड़ के बराबर है 5। अगर 5 का वर्गमूल में रूट 5 का वर्ग, रूट 5 का वर्ग कितना हो गया 5, इसका मतलब 5 को अपन लिख सकते हैं रूट 5। 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कर देंगे 4 और 1 का वर्ग कर देंगे 1, अर्थात रूट 5 का मान है वह 2 और 1 के वर्ग के बराबर। यह समकोण कहता है। अब इसको किस प्रकार से रेखा पर करेंगे, इसका मान किस प्रकार से रेखा पर निकालते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है रूट 5 का मान है वो 2 और रूट 9 के, रूट 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अपन एक सामान्य इसके लेकर एक रेखा खींच लेते हैं। ये सामान्य स्केल से रेखा खींच ली और मैंने जो ये मार्क जो है इसके चिन्ह मार्क लगा दिए प्रत्येक 21 सेंटीमीटर का। अर्थात मैंने इसको 0 मान लिया, ये माइनस का 1, माइनस का 2 और ये रेखा आगे बढ़ती जाएगी माइनस का 3, माइनस का 4 और यहाँ पर 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 डॉट। ये स्केल से मार्क करने के बाद में अपने को रेखा। अब अपन क्या करेंगे, 0 को तो मान लेंगे O, इसको 2 को मान लेंगे A। जो 0 है इसको मान लिया अपने O, जो 2 था वह हो गया A। अब अपन रूट 5 का मान हमें पता है किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। अर्थात 2 और 3 के बीच में अपने को रूट 5 का मान प्राप्त होता है। अब आपके पास में ये तो मेरा ज्योमेट्री बॉक्स का है, आपका अपना स्केल से एक लाइन खींचेंगे, 21 सेंटीमीटर पर इसका चिन्ह कर देंगे और उसके ऊपर उसके बाद इसकी गिनती लिख देंगे। पहले 0 लिख देंगे, इधर वाली माइनस कर देंगे, इधर वाली प्लस कर देंगे। आपको मार्क लगा के इसके चिन्ह करना। अब आपको क्या करना है,
जो आपका कोण नंबर है इसके ऊपर आपका जो प्रकार चंदा है जिसे डी बोलते हैं, डी रखकर 90 डिग्री का कोण बनाना है 2 के ऊपर। तो मैंने इस 2 के ऊपर अपना चंदा रख दिया और एक निशान बना दिया, ऐसा एक पॉइंट बना दिया और इसको नीचे स्केल की सहायता से मिला दिया। अब मेरा यह है जो 90 डिग्री का कोण बन गया है 2 पर, जो जिसको मैंने ए माना। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर, इस प्रकार को 1 सेंटीमीटर खोलना है और इसके ऊपर है जो 1 सेंटीमीटर का चाप काटना है। मतलब आपको प्रकार लेना है और जो अपना कोण नंबर है इसके ऊपर रखना है और एक चाप काटना है। मतलब यहाँ पर आप रखेंगे 2 पर प्रकार को रखेंगे, इस प्रकार से ऊपर की ओर चाप है। मतलब मैंने प्रकार को 1 सेंटीमीटर खोला, 2 पर रखा और ऐसे चाप काटा तो मेरा ये चिन्ह। अब ये चिन्ह मैंने पाया है 1 सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर की लंबाई होगी, ये ऊंचाई है वो मेरी 1 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको बी। अब बी को मैं ओ से मिला देता हूँ, 0 से मिला देता हूँ इसके की साइड। अब मेरा यह एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया, जिसमें आधार हो गया 2 सेंटीमीटर, लंब हो गया 1 सेंटीमीटर और ये माप जो है वो देखिए। तो अब ये माप देखते हैं क्योंकि अपने 90 डिग्री का कोण बनाया है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया ना, समकोण त्रिभुज। ये O है, ये A है और ये B है। ये लंबाई जो कितनी ली 2 सेंटीमीटर, ये अगर चाप काट कर 90 डिग्री कोण बनाया और ये 1 सेंटीमीटर। अब बोधायन प्रमेय से कर्ण ज्ञात करना, बोधायन प्रमेय से अपने को कर्ण ज्ञात करना। तो अपने को पता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार अपना कितना हो गया O A 2 सेंटीमीटर, कर्ण अपन देखेंगे लंब अपना कितना हो गया A और B है वो 1 सेंटीमीटर। अपन को कर्ण ज्ञात करना था, वो भी ज्ञात करना। आधार अपना OA स्क्वायर और लंब है AB स्क्वायर। OA अपना 2 का वर्ग 4, AB 1 का वर्ग 1, इन दोनों को जोड़े तो 5। अब दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं तो OB और इसका गुण कितना आ गया 5। बोधायन से अपन निकालेंगे तो इसका मान आ गया अपने पास में 5, क्योंकि OA 2 का स्क्वायर, AB 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 5। दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं, OB का वर्गमूल OB और 5 का वर्गमूल √5। अब अपने को यह O से B अपना कितना आ गया √5। तो ये लंबाई अपनी कितनी होगी √5। अब आपको क्या करना है, प्रकार से लेकर उसको नीचे की तरफ लाना है। अब आपको प्रकार लेना है और O पर रखकर B तक खोलना है, O पर रखकर B तक खोलना है, चाप को नीचे की तरफ लाना है। तो O पर रखेंगे, ये वाला सिरा है वो O पर रखना, ये वाला सिरा है ऊपर वाला जो पेंसिल वाला वह B पर रखना और इसको नीचे लेके आएंगे। इस प्रकार से यह यहां पर आएगा जो कि √5 का मान होगा। अब वापस एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले हमने स्केल से लाइन खींच ली और 1 सेंटीमीटर पर हमने मार्क कर दिया। पहले 0 को O मान लिया, 2 को A मान लिया। सेकंड स्टेप में 2 पर हमें चंदे की सहायता से 90 डिग्री की लाइन खींच ली और फिर 2 पर 1 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के यहाँ पर चाप कर दिया और 90 डिग्री के ऊपर अपने को बिंदु B मिल गया। फिर इस बिंदु B को अपने O से मिला दिया, फिर इस O को प्रकार रखा और B तक खोल कर इस लाइन को नीचे लेके आ गए, जिससे अपने को √5 का मान प्राप्त हो गया जो कि 2 और 3 के बीच में। इस प्रकार से संख्या रेखा पर √5 का मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें।